नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। शराब घोटाला मामले को लेकर के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के ईडी ने एक नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में दायर की है। बता दें ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट विनोद चौहान के खिलाफ दायर की गई है। हालांकि ये चार्जशीट विनोद चौहान के खिलाफ दायर की गई है, लेकिन आपको बता दें कि विनोद चौहान का नाम उस वक्त सामने आया जब ईडी की ओर से कोर्ट में यह दावा किया गया था कि कैसे विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल के बीच डायरेक्ट बातचीत हुई थी और यह बातचीत मैसेज से ही हुई थी। और इतना ही नहीं, और गोवा के इलेक्शंस में जो हवाला के जरिए पैसे भेजे गए थे उसमें विनोद चौहान का ही नाम सामने आया था। बता दें, दरअसल जिस तरीके से दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत मिली थी, उस रिश्वत को ट्रांसफर करने का जो आरोप लगा था उसके तहत ही विनोद चौहान का नाम सामने आया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो ईडी की ओर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है उससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, शराब घोटाला मामले को लेकर के कई सारे और तथ्य ईडी अपनी इस चार्जशीट में, जो कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, उसमें शामिल कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों जब सुनवाई हुई थी तो ईडी ने कई सारे दावे कोर्ट के सामने रखे थे, जिसमें यह भी बताया था कि कैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के बीच में एक अच्छी खासी बातचीत हुई थी। दिल्ली शराब घोटाला और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल के बीच संबंध पर ईडी ने कई दावे किए थे। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर सुनवाई जब की थी, तो इस दौरान ईडी ने कहा था कि उन्हें अरविंद केजरीवाल और मामले में आरोपी विनोद चौहान के बीच हुए डायरेक्ट मैसेज के सबूत मिले हैं। ईडी ने यह भी दावा किया था कि भेजे गए मैसेज में जजों से मिलने का भी जिक्र है। ईडी का कहना है कि विनोद चौहान गैर कानूनी तरीके से कमाए गए रुपए को हैंडल कर रहे थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है विनोद चौहान। तो आपको बता दें कि ईडी ने विनोद चौहान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कथित तौर पर गोवा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत पहुंचाई थी। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास से 1.6 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए थे। ईडी ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि विनोद चौहान को पता था कि यह पैसा दिल्ली शराब घोटाले से अपराध की आय है। आरोपी ने गोवा चुनावों के लिए हवाला के माध्यम से यह पैसा पहुंचाया था। बता दें कि इस मामले को लेकर के ईडी ने कई सारे सबूत कोर्ट में पेश किए थे और बाकायदा ये बताया था कि कैसे ये जो साउथ लॉबी से पैसे आए थे और दिल्ली के सीएम इस पैसों के बारे में जानते थे, इस रिश्वत के बारे में जानते थे। और इतना ही नहीं, इन पैसों को अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल किया गया, खासकर गोवा के विधानसभा चुनावों में कैसे इसका इस्तेमाल किया गया, हवाला के जरिए इन पैसों को वहां तक पहुंचाया गया ताकि जो इलेक्शन लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स, उनको मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन हैरत करने वाली बात यहां पर यह है कि इतने पैसे पानी की तरह बहाने के बावजूद भी गोवा में विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। अब ऐसे में आपको बता दें कि हालांकि शराब घोटाला मामले को लेकर के तो केजरीवाल सरकार की मुसीबतें एक के बाद एक बढ़ रही हैं, लेकिन जिस दिल्ली को उन्होंने वेनिस और लंदन बनाने की बात की, आज पहली बारिश में उस दिल्ली की सिस्टम की पोल भी खुल गई है। ऐसे में जगह जगह जल भराव का समस्या देखने को मिला। इतना ही नहीं, आतिशी जो कि दिल्ली की जल मंत्री हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनके आवास में भी पानी भर गया है। और ये चीजें और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार जो है इस जल भराव की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या को दूर नहीं कर पाई है। अब ऐसे में बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। बता दें, इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला और उनके विकास मॉडल की पोल खोल दी। सुनिए मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। मैं अभी उन इलाकों से आ रहा हूं जहां पे पानी का जल जमाव होने से पानी का फ्लो एनडीएमसी में भी जो नीचे पानी जाता है वो रुका। 45-50 मिनट तक बहुत दिक्कत हुई है एनडीएमसी क्षेत्र में भी। सवाल उठता है कि ये कोई नई घटना नहीं है, हर साल बारिश आता है तो होता है। और हम 2-2.5 महीने से जगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को कि भैया पीडब्ल्यूडी के नालों को क्लीन करो, डीसिल्ट करो,
एमसीडी के नालों को, फ्लड के नालों को, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगता। आज उसके कारण करीब 40-45 मिनट दिल्ली के सांसदों को भी संसद आने में तकलीफ हुई। हमारे घर के आगे पानी लग गया। तो ये पानी हमारा जो एनडीएमसी क्षेत्र है वो एक, आप समझ लीजिए, एक टापू की तरह है जहां से पानी नीचे जाता है। वो सारे नाले जाम है, उनकी कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई है, कोई सफाई नहीं हुई है। और हम जाकर के वहां काम करा रहे हैं। एनडीएमसी के मशीन जाकर के पीडब्ल्यूडी के नाले क्लीन कर रहे हैं और पीडब्ल्यूडी वाले, दिल्ली सरकार गायब है। अभी कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी मीटिंग करेंगे। अब जब पानी सर पे आ जाए तब आप इमरजेंसी मीटिंग होती है। ये एक निकम्मेपन की बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सरासर झूठ बोलते हैं। कौन सा टाइम नहीं होता है जहां पर ऐसी बारिश होती है? 50 मिलीलीटर बारिश को आप कहते हैं कि पहले कभी ऐसी नहीं हुई। ये सरासर अपने दोस्त को दूसरों पे देने का एक कोशिश है। देखिए, अभी भी समय है, जागो। आज ही इमरजेंसी मीटिंग करो, लेकिन अगली बारिश से नहीं होना चाहिए। दिल्ली में मानसून अभी आना है, लेकिन इस तरह से रहेगा तो कैसे? बड़ा दुखद है। जिनके पास 25 साल से दिल्ली की सरकार या तो कांग्रेस के पास है या तो आम आदमी पार्टी के पास, बीजेपी के पास है नहीं। सारे बजट उनके पास है, फ्लड के नाले उनके पास है, अभी तो एमसीडी भी उनके पास है, पीडब्ल्यूडी के नाले उनके पास है। सफाई करोगे, डिसिल्ट करोगे, तब तो पानी ऊपर की तरफ मारने लगा। नहीं, बीजेपी से नेता और दिल्ली की सांसद कमलजीत शेहरावत ने भी इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली में जल भराव की समस्या है उस पर भी केजरीवाल सरकार और दिल्ली की मंत्री आतिशी को जमकर घेरा है। सुनिए कमलजीत शेहरावत का बयान। दिल्ली की ये हर बारिश का जो मौसम आता है, हर एक में यही हालात होते हैं। कभी किसी को जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है, लेकिन ये बहुत समस्या है क्योंकि मेयर रहते हुए मैंने इस समस्या को किया है। इस समस्या को जनवरी से टेकअप करना पड़ रहा है। जनवरी से लगातार, क्योंकि जो मेयर होती है वो फ्लड डिपार्टमेंट के लिए चेयरमैन होती है और ये सभी डिपार्टमेंट मेयर के अंडर आते हैं। तो नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों को मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ता है। ज्वाइंट मीटिंग होनी चाहिए पीडब्ल्यूडी की और सबकी, लेकिन आम आदमी पार्टी को फुर्सत ही नहीं है फॉल्स एलिगेशन लगाने में, घोटाले करने में। इसीलिए आज दिल्ली को ये दिन देखना पड़ा। मैं खुद मेट्रो से आई हूँ क्योंकि हर रोड पर जाम था। अपने क्षेत्र में जाकर हमने जितनी कोशिश की, क्योंकि बिना बहुत बड़ी मशीनरी नहीं है हमारे पास, लेकिन सफाई कर्मचारियों को लेकर हमने खुलवाया। लेकिन ये जिम्मेवारी दिल्ली सरकार और नगर निगम में आम आदमी पार्टी है। उनको आज दिल्ली की जनता के सामने मुझे लगता है कि माफी मांगने के शब्द भी नहीं है। आज दिल्ली को जो झेलना पड़ा है। वाटर लॉगिंग को लेकर के वो लोग जैसे एनडीएमसी इलाकों को लेकर के केंद्र सरकार पे ही हमलावर है। देखिए, एनडीएमसी हो कहीं भी हो, सबके नाले आखिर में पीडब्ल्यूडी के बड़े ड्रेन्स के अंदर मुड़ते हैं। 8 पीडब्ल्यूडी के ऐसी बड़ी ड्रेन्स हैं या एमसीडी के पास है जो कि पानी को कैटर करती हैं। अगर वो साफ नहीं है तो एनडीएमसी डीडीए कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर पीडब्ल्यूडी का काम ठीक से नहीं है। तो पीडब्ल्यूडी अगर फेल होता है तो सब अपने आप फेल हो जाता है। मैं एक आखिरी सवाल, नीट को लेकर के विपक्ष संसद को चलने नहीं दिया, क्या कहना? देखिए, नीट में जो भी कार्रवाई थी वो केंद्रीय सरकार द्वारा की जा रही है और सदन को ना चलने देना, मुझे लगता है संविधान का इससे बड़ा कोई काला धब्बा नहीं हो सकता। इतने दिनों के बाद, क्योंकि कई महीनों बाद ये पहला सदन है, बैठक होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन संविधान। आपको बता दें कि ये मामला सिर्फ दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर में घुसे पानी का ही नहीं है, वहां के जल भराव की ही समस्या नहीं है, बल्कि दिल्ली में कई सारे ऐसे वीवीआईपीज एरिया हैं, पॉश इलाके हैं जहां पर पानी की समस्या दिखी है। और इस दौरान कई सारे ऐसे ओवरफ्लो सड़कें दिखाई दी हैं और इस चीज को लेकर के बीजेपी लगातार हमला बोलती हुई नजर आई। कई सारी तो ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर जो सड़कें हैं उस गड्ढे में कार तक धंस गई, टेम्पो तक धंस गई और ऑटो और ट्रक के भी धंसने की खबर सामने आई। और इतना ही नहीं, जो डीटीसी की बस थी वो भी इन जल भराव में फंस गई थी, जिसको बचाते हुए एनडीआरएफ की टीम नजर आई। उसमें जो यात्री सवार थे उनको बड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। तो ऐसी कई तस्वीरें आज दिल्ली के वाटर लॉगिंग की समस्याओं को दिखा रहा है, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन पहली ही बारिश में ये दिल्ली की सड़कें तालाब बन चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।